सोनाक्षी सिन्हा जाहिर इकबाल से शादी करके एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर चुकी है। बहादुरी का काम इसलिए नहीं की है कि वो हिंदू लड़की होके एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, बल्कि इसलिए भी की है कि कहीं न कहीं उन्हें उनके समाज के द्वारा नहीं स्वीकारा जाता है, कहीं न कहीं उनके परिवार के लोग उनको नहीं स्वीकारते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, जब करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हुई थी, बवाल तब भी हुआ था। जब सानिया मिर्ज़ा की शादी शोएब मलिक से हुई, बवाल तब भी हुआ। और अब जबकि सोनाक्षी सिन्हा की शादी जाहिर इकबाल से हो चुकी है, बवाल तब भी हो रहा है। और अभी आने वाले 2-4-10 दिन तक ये बवाल होता रहेगा। कहाँ? सोशल मीडिया पे। सोनाक्षी सिन्हा कैसे बहादुरी का काम कर चुकी हैं, हम आगे वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि ये जाहिर इकबाल है कौन। और जाहिर इकबाल कौन है ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि सोनाक्षी सिन्हा कौन है। सोनाक्षी सिन्हा, जिस सोनाक्षी सिन्हा को आप और हम जानते हैं, सोनाक्षी सिन्हा की वास्तविक पहचान वो नहीं है, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा की वास्तविक पहचान उस शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी से है, जिस बेटी ने अपने परिवार को ये कह के बॉलीवुड में कदम रखा कि मैं बॉलीवुड में एंट्री तो कर रही हूँ, लेकिन कोई भी बी ग्रेड का मूवी नहीं बनाऊंगी, कोई भी किसिंग सीन नहीं करूँगी, कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करूँगी, कोई भी वैसा एडल्ट मूवी नहीं बनाऊंगी या जिससे समाज और परिवार में गलत फीडबैक जाए। हालांकि इस बात पे वो कायम भी रहती है। दीपिका पादुकोण के तरह वो नंगी नहीं होती है, प्रियंका चोपड़ा के तरह कहीं ना कहीं वो बोल्ड सीन नहीं देती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने कमिटमेंट अपने परिवार से किया था, अपने माँ बाप से किया था बॉलीवुड में आने से पहले, वो सारे कमिटमेंट पे वो कहीं ना कहीं खरी उतरती है। लेकिन बात जब प्यार और शादी की आती है ना, तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा वहाँ पे फेल होते हुए दिखती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा से जब मीडिया सवाल पूछती है सोनाक्षी सिन्हा को लेके, तो शत्रुघ्न सिन्हा साफ साफ कहते हैं, हमारी बेटी शादी कर रही है तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मीडिया वाले बोल रहे हैं तब मुझे पता चला। आज के आधुनिक युग में तब पता चलता है जब वो अपने पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ समय और तिथि बताते हैं कि इस समय में हम शादी कर रहे हैं, इस डेट में हम शादी कर रहे हैं, आप आ जाइए हमें आशीर्वाद देने के लिए, और तब पता चलता है। इस बात का साफ साफ मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं सोनाक्षी के शादी से शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी और कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा के भाई भी खुश नहीं हैं। ऐसा उनकी भाई का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके भाई ने भी इंस्टाग्राम से एक पोस्ट किया था और जिसमें साफ साफ नाराज़गी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर दिखी थी। अब ये जान लीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा कौन है। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि हम बिहार के किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को बॉलीवुड में कदम रखने नहीं देंगे। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। जाहिर इकबाल की जब डेब्यू हुई थी फिल्म में, तो कहीं ना कहीं सलमान खान ही उनको लेके आए थे, और जब सोनाक्षी सिन्हा की दबंग फिल्म से डेब्यू हुई थी तो कहीं ना कहीं सलमान खान ही लेके आए थे। बात हम जाहिर इकबाल की करें तो उनका भी एक फिल्म आया था नोटबुक, जो कि 15 करोड़ के लागत से फिल्म बना हुआ था। चूँकि सोनाक्षी सिन्हा का वो जो फिल्म आया था दबंग सुपर डुपर हिट रहा था, लेकिन वहीं जाहिर इकबाल के फिल्म की बात करें तो 15 करोड़ के लागत से बना हुआ वो फिल्म सुपर फ्लॉप फिल्म रहा था। कि चाहे वो बात जाहिर इकबाल की हो या चाहे बात वो सोनाक्षी सिन्हा की हो, इन दोनों को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो है सलमान खान। यहाँ रबदे बना दी जोड़ी नहीं है, यहाँ पे सलमान ने मिला दी जोड़ी है। इस बात की सत्यता साफ साफ होते हुए दिख रही है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद सोनाक्षी सिन्हा के न तो परिवार वाले खुश हैं, न तो समाज वाले खुश हैं, और कहीं न कहीं इस बात को लेके सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त ट्रोल हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा की हर पोस्ट पे जाके कहीं न कहीं जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं वो जाके अनर्गल कमेंट कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें वहाँ पे झेलने को मिल रही है सोनाक्षी सिन्हा को। ये बताते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने बहादुरी का काम आखिर कैसे किया है। कि आप देखे होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, उन सब का बहुत सारे हीरो के साथ, बहुत सारे और बिजनेसमैन के साथ कहीं ना कहीं अफेयर रहा है। कोई 5 साल रिलेशनशिप में रहा, कोई 3 साल रिलेशनशिप में रहा। लेकिन अगर यही बात सोनाक्षी सिन्हा के साथ कही जाए तो सोनाक्षी सिन्हा इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखी। सोनाक्षी सिन्हा के साथ प्लस पॉइंट यही था कि जाहिर इकबाल के अलावा सोनाक्षी सिन्हा का किसी लड़के के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ या फिर किसी फिल्म के अभिनेता के साथ उसका अफेयर रहा हो, इस बात की चर्चा आज तक कभी भी सुनने को नहीं मिली है। हालांकि 2-3 साल पहले जाहिर इकबाल के साथ जब इनका लव अफेयर प्रारंभ हुआ और उसके बाद से यह मामला सीधा सीधा शादी पे पहुंच गया और कहीं न कहीं ये दोनों आके शादी कर चुके। वही बात अगर दूसरी ओर की जाए, किसी अन्य अभिनेत्रियों की बात की जाए, तो
ये कहानी किसी से छिपा हुआ नहीं है और हर अभिनेत्रियों का कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के साथ अफेयर रहा है। तो इस मामले में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा ठीक है। अब अगर इस चीज़ को एक अलग एंगल से देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेत्रियों से कैसे अलग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सोनाक्षी सिन्हा दीपिका पादुकोण की तरह फिल्म में नंगी नहीं हुई, प्रियंका चोपड़ा के साथ बोल्ड सीन उन्होंने नहीं किया, या इन्होंने बिग रेड की मूवी टाइप इन्होंने अपने मूवी में उन सीन का स्थान नहीं दिया। इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखा। तो इन सब मामले में भी कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा का एक अलग पहचान है। और सोनाक्षी सिन्हा को लेके ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग गर्ल की रोल से अगर कोई अपने आप को प्रस्तुत करता है तो वो है सोनाक्षी सिन्हा। इतना ज़रूर है कि सोनाक्षी सिन्हा के मिले हुए जितने संस्कार थे उन संस्कारों पे कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा के एक डिसीजन ने पानी फेरने का काम कर दिया। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनके इस डिसीजन ने न सिर्फ समाज को, न सिर्फ परिवार को, न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी को, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा के जितने भी समर्थक थे, जितने भी प्रशंसक थे, शत्रुघ्न सिन्हा के जितने भी समर्थक थे, जितने भी प्रशंसक थे, यूँ कहें कि बिहारी तबके के जितने भी मूल के लोग रहते हैं हर जगह, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो सबके सब कहीं ना कहीं इस शादी से कहीं ना कहीं नाराज़गी उनकी साफ साफ होते हुए दिख रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सोनाक्षी सिन्हा हिंदू होते हुए मुस्लिम लड़के से शादी क्यों कर रही है। आप जीवन में चाहे जितना भी कामयाब हो जाओ, कहीं ना कहीं आपके कामयाबी से अगर आपके परिवार वाले खुश नहीं हैं, आपके पेरेंट्स खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ जान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान आपको हो गया है। आपने एक बहुत बड़ा चीज़ अपने लाइफ में पीछे छोड़ दिया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों की एक दूरदर्शी सोच होती है, कहीं ना कहीं वो आगे की सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले चंद पैसों के लिए गिरे हुए होते हैं और पैसे के लिए वो कभी भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही रीज़न है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर जाके कहीं दूसरे जगह वो लोग अपनी शादी रचाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे उन सब ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने जाह्नवी कपूर का भी इंटरव्यू सुना होगा। जाह्नवी कपूर साफ कहती हैं कि हमारी माँ श्रीदेवी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमारी भी एंट्री बॉलीवुड में हो। जैसे ही श्रीदेवी की मौत होती है, श्रीदेवी के मरने के बाद जाह्नवी कपूर का न सिर्फ बॉलीवुड में एंट्री होता है बल्कि अपने ग्लैमरस लुक के लिए, बल्कि अपने बोल्ड अवतार के लिए भी जानी जाने लगी हैं। अगर बात करिश्मा कपूर की जाए तो करिश्मा कपूर की जो माँ थी और जो उनके पिताजी थे वो भी इस बात से राजी नहीं थे कि हमारी बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाए, और कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर इस बात का विरोध करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी। और वहीं दूसरी ओर अगर बात सोनाक्षी सिन्हा की जाए तो सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी शत्रुघ्न सिन्हा तो साफ बोलते थे कि हम चाहते ही नहीं हैं कि बिहार की, मेरे घर की तो छोड़ दीजिए, मेरे बिहार की भी कोई बेटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम भी रखे। फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी बेटी न सिर्फ कदम रखती है बल्कि आज एक ऐसा काम कर लेती है जिस काम को देख के कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा सरेआम सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वहाँ पे मुस्लिम खुश हो जाते हैं, और वही कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करते हैं तो यहाँ पे हिंदू खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एक जो आपसी वैमनस्यता की भाव है वो सोशल मीडिया पे साफ साफ देखने को मिलता है। एक शादियों के बाद जो एक कंट्रोवर्शियल रूप निकल के सामने आता है उसका साफ साफ प्रादुर्भाव आपको सोशल मीडिया पे देखने को न सिर्फ मिलता है बल्कि कभी कभी ऐसे मौके पे ये रूप काफ़ी ज़्यादा हिंसक भी हो जाता है। और इन सब चीज़ों से बचने की हम सब की ज़रूरत है, क्योंकि ये बॉलीवुड है। यहाँ पे कब किसकी शादी हो जाएगी, कब किसकी शादी पहले हुई थी, या फिर शादी का तो छोड़ दीजिए, शादी जिसकी नहीं भी हुई रहती है उसके पहले भी सबका सब काम जिस तरीके से एक दूसरे के साथ होते रहता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शादी तो महज एक बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। सोनाक्षी सिन्हा और बात जाहिर इकबाल की ही नहीं है, बाकी जितने भी बॉलीवुड की हीरोइन हैं, बॉलीवुड के जितने भी हीरो हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग कारनामा है, अलग अलग कारनामे से सब लोग जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग नेगलेक्ट करके ही चले कि आपका क्या सुझाव है इस शादी से आखिर जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय बड़े ही निष्पक्षता के साथ और कमेंट में बिना किसी अनर्गल शब्द को बोले आप लोग कमेंट में अपनी बात को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।